असअलुकल अफ़्वा वल आफियता फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली अल्लाहुम्मा अस्तर औराती। अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूं दुनिया और आखिरत में। अल्लाह मैं तुझसे अफ़व माफी मांगता हूं, वल आफियते और आफियत का सवाल करता हूं, फी दीनी मेरे दीनी मामलात में, व दुनियाया मेरे दुनियावी मामलात में, व अखली मेरी फैमिली के मामलात में, व माली मेरी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। अल्लाह मस्तर औराती, अल्लाह मेरे ऐबों की पर्दा पोशियां फरमा, अल्लाह मेरे ऐबों की पर्दा पोशियां फरमा। ये कौन दुआ मांग रहे हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। सब्र और आजमाइश की बजाय अल्लाह से आफियत का सवाल करना चाहिए। इंसान बड़ा कमजोर है, ये आजमाइशों पर पूरा नहीं उतरता। और सब्र मांगने से मुराद यह है कि इंसान अपने लिए आजमाइश मांग रहा है ताकि वो उसमें मुब्तला हो और फिर उस पर सब्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्रा, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर पेशेंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सअल्तल्लाह अल बला। When you say, oh Allah, give me patience, it means you are asking bala from Allah subhanahu wa ta'ala. आजमाइश का आप सवाल कर रहे हैं। So don't ask, oh Allah, give me sabr. Sabr means you have to suffer in any disease or undesired thing or an accident or desired scene, and after that you do sabr. So do not ask sabr from Allah subhanahu wa ta'ala, ask al-afiyya। आफियत का सवाल करो, सब्र का सवाल ना करो। एक शख्स बीमार था और बहुत कमजोर हो गया। A companion was sick and he was due to that disease very skinny। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड, हल कुंता तदउल्लाह बिशैइन ओ तसअलहु इय्याहु। Did you ask anything from Allah subhanahu wa ta'ala? Did you make any dua from Allah subhanahu wa ta'ala? He said yes. He said, I did dua, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya। Oh Allah, any punishment which you will give me at the day of judgment, give me in this world. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, that is not good dua. That is not good supplication. You are not able to tolerate the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of that, ask subhanallah la tutikuhu wa la tastatiyu। फरमाया तू अल्लाह की अजाब को सहने की ताकत नहीं रखता। You should Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ओ अल्लाह, गिव मी हसना इन दिस वर्ल्ड एंड हसना एट द डे ऑफ जजमेंट व क़िना अज़ाबन नार। ओ अल्लाह, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम पनिशमेंट, प्रोटेक्ट मी द हेलफायर, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ डे ऑफ जजमेंट Waqina azaban nar। That's why in Salatul Tarawih, after 4th Tarawih, we make this dua, Allahumma ajirna, everybody say, Allahumma ajirna minan nar। Oh Allah, save us from hellfire. Allah, protect us from hellfire. Allah, give us afiyya fi dunya wal akhirah। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम याद करता रहता था और फिर मैं इल्म हदीस की तरफ मायल हुआ तो इसमें मेरी मशगूलियत बढ़ गई। मैंने अपने आप से कहा कुरान का भी याद करूंगा, तो मैंने अपने रब से दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाह कुरान करीम की सआदत हासिल करके मुझ पर एहसान फरमा और कोई ऐसा सबब पैदा कर कि मैं कुरान याद कर सकूं।
लेकिन मैं साथ भूल गया, आफियत की दुआ नहीं मांगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुझे कैद कर दिया गया और कैद के दौरान मैंने कुरान मजीद याद किया, दुआ मांगी, लेकिन साथ आफियत नहीं मांगी। देखा कुरान याद करना है, कोई सबब पैदा कर, और सबब यह पैदा हुआ कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। मैंने कुरान तो याद कर लिया मगर जेल के अंदर रहकर, तो मुझे चाहिए था मैं अल्लाह से कुरान के हिफ्स की दुआ भी मांगता और साथ अल्लाह से आफियत की दुआ भी मांगता।